वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी प्रेजेंटर हिना अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, कभी क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग आम होते होते गैर मामूली क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर हाल में मजबूत, पुरसकून और कामयाब नजर आते हैं, जबकि बाकी लोग हालात के साथ बहने लगते हैं? हकीकत यह है कि फ़र्क किस्मत का नहीं, समझ का होता है। यही वो राज है जिसको सिर्फ कम लोग समझते हैं। ये राज क्या है? ये राज अपने अंदर बहुत से निज़ाम को छुपाए बैठा है। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगा देते हैं, हालात, लोग, पैसा, रिश्तेदार। लेकिन वो ये नहीं समझते कि असल कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। आप जो महसूस करते हैं वो रद्द अमल देता है, और जो फैसला करते हैं ये सब आपके अंदर चल रहा होता है। ये एक इन्वर्सिबल सिस्टम होता है। साइंस इसे सब कॉन्सिनेंस प्रोग्रामिंग कहती है, यानी आपका निज़ाम जो होता है, जो आपका दिमाग होता है, जो आपका जिस्म होता है, ये पूरा एक मशीनी निज़ाम है जो कि मशीन की तरह प्रोग्रामिंग करता है और वर्क कर रहा होता है। इसमें जो वर्क चल रहा होता है आप वैसे ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही सूरत हाल में होते हैं, मगर एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है। फ़र्क हालात में नहीं, अंदर के सिस्टम में होता है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि इंसान अपने दिल और नफ्स का मुहासबा करे और उस पर काबू पाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को पाक किया, यानी असल कामयाबी बाहर कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर को दुरुस्त करने में है। औलिया अल्लाह ने इसलिए हमेशा बातिल की इस्लाह करने में जोर दिया है। वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपने अंदर के शोर को नहीं समझ सकता, वो बाहर के सच को जान ही नहीं सकता। अब यहाँ एक और चीज़ है जो कि बहुत गहरी है, और इस बात को समझना होगा कि आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब इंसान के दिमाग को इस हद तक महफूज करता है कि वो खुद से दूर होता चला गया है। इसका ध्यान हर वक्त स्क्रीन पर है, लोगों पर है, खबरों पर है, लेकिन अपने अंदर का जो शख्स है, जो निज़ाम मशीन है, जो वो चाह रहा है वो बिल्कुल नहीं कर रहा। यही वजह है कि 99% लोग हार जाते हैं। वो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, वो फॉलो तो करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो महसूस तो करते हैं लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है। जबकि सिर्फ 1% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। वो क्या, वो कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक काम कर रहे होते हैं जो सबसे मुख्तलिफ होता है। वो काम क्या होता है? वो अपने ख़यालात को देखते हैं, अपने जज्बात को समझते हैं और अपने रद्द अमल पर कंट्रोल करते हैं। बस यही एक हकीकत है जिसको जानकर इंसान एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तक पहुंच सकता है। हदीस का मफहूम ये है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, यानी जो हर दिन अपने आप से सवाल कर सके कि मैंने आज के दिन क्या पाया, क्या खोया, मेरी नीयत कहाँ तक ठीक थी या मेरी नीयत कहाँ तक गलत थी, और ये सवाल करे कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किस राह पे जा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आप भी उन 1% लोगों में शुमार हो जाएंगे जो कामयाब हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपने रद्द अमल को कंट्रोल करते हैं। आखिर में एक छोटा सा सवाल जो कि मैं आपसे करूंगी और उसका जवाब भी इसी में है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और यकीन जाने, अगर इंसान अपने अंदर का मुहासबा करना शुरू कर दे तो इंसान कामयाब हो जाता है। वो रिएक्ट करने से पहले सोचेगा, वो फॉलो करने से पहले समझेगा, वो रद्द अमल करने से पहले ऑब्जर्वेशन करेगा कि क्या मैं ये जो रद्द अमल कर रहा हूँ क्या ये बेहतरीन है या नहीं। अगर हम ये देखें तो कुरान भी हमें बार बार एक चीज़ का जो दर्स देता है वो क्या है, वो ये है कि अपने नफ्स पर काबू पा लें, अपने आप को समझें। जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे उस वक्त तक आप बाहर की दुनिया को समझ नहीं सकेंगे और बाहर की सच की हकीकत को जान नहीं सकेंगे। और आखिर में मैं आप सबको एक मशवरा दूंगी, वो ये है कि देखा देखी कभी भी वो काम ना करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करे, जो कि आपके लिए बना ही ना हो, जिसके लिए आप पैदा ही नहीं हुए। अपने अंदर की क्वालिटीज़ को समझिए, उनको समझकर उन पर अमल करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी प्रेजेंटर हिना अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।